तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही कल शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उस सत्र में तीनों कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक भी पेश होना है। इंतजार किसान जत्थेबंदियों को भी है, संयुक्त किसान मोर्चा को भी है, तमाम किसानों को भी है उस दिन का जिस दिन तीनों कृषि कानून रद्द होकर राष्ट्रपति के साइन होकर नोटिफिकेशन हो जाएगा और किसान अपने घर जाने की वापसी शुरू कर देंगे। फिलहाल पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की कल बैठक होनी है। उससे पहले कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और 29 नवंबर का जो संसद मार्च था, ट्रैक्टर मार्च था, किसानों ने स्थगित किया। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। उससे पहले पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की बैठक होनी है कल सिंधु बॉर्डर पे। बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में ये भी चर्चा होगी कि आंदोलन जीतने के बाद घर कैसे जाएं और जो बातचीत का डेडलॉक है बाकी डिमांड्स पर वो कैसे टूटे। फिलहाल बूटा सिंह भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंद के प्रधान हमारे साथ हैं। सीधा उनसे जानते हैं कि अब संयुक्त किसान मोर्चा का क्या रुख है जब सरकार ने मांगे मान ली है और कल शीतकालीन सत्र का आगाज भी होगा। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि असी निर्णय ले लिया है तिने कृषि कानूनों को वापस लेने का और MSP बनाने का, इसनूं असी कहते हैं कि ये एक जी पिछली सदी है ना, मौजूदा सदी चल रही 100 साल की, सबसे उस मैंने इतिहास में दर्ज कराया है महान जीत हुई है हमारी। क्योंकि सभी बोलते थे कि जो मोदी ने कह दिया तो कह दिया, तो जे इसको चैलेंज बना तो किसान आंदोलन बना और उस चैलेंज बनकर कारपोरेट घरानों की जो नीति पॉलिसी है उन्हें पीछे धक्ने के लिए सफल हुआ। और जो PM बार बार कह रहा था कानून तो बहुत किसान पक्षी है, ये तो बहुत बढ़िया कानून है, किसानों की बढ़ोतरी के लिए है, पर आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है कि हमसे कोई कमी रह गई है, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है। असल दे विच उनकी तपस्या में तो कोई कमी नहीं सी, कानून बना दिए थी। तपस्या तो किसानों ने की है। सबसे पहले लाठीचार्ज हुआ, पानी की बसाड़ा हुआ, पुलिस ने गोली चलाई, उसके बाद किसानों को दरड़ दिया गड्डियां थले लिया कर, ठंड झली, गर्मी झली और मच्छर बहुत सीगा इत्थे बार्डरों पर। बहुत जो तशद्दद हुआ, जो तपस्या करी है तो मेरे देश के किसानों ने करी है, मोदी ने कोई तपस्या नहीं करी। उस तपस्या की ही ये प्राप्ति है जिहड़े तिन्ने काले कानून रद्द करने पड़े है तो MSP के लिए गारंटी बनाने वाली एक कमेटी का गठन करने की बात की है। और जो पराली वाला मुद्दा था, किसानों को एवं वाधू ये अड़ंबा सकना किसानों के सिर के इन्होंने प्रदूषण फैलाया है। उस सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि किसान तो 4% ही प्रदूषण फैलाते हैं। हम भी कहते हैं कि जे 4% भी प्रदूषण फैलाते हैं ना, प्रदूषण है, ट्रांसपोर्ट का प्रदूषण है, बड़े बड़े होर इंडस्ट्री है, उनका फैलाया हुआ प्रदूषण हम साफ करते हैं। इसलिए ये जड़ा इन्होंने बिल लिया सी उहदे विचों खेती खेतर नूं बाहर कर दिया। कल तोमर जी ने बोल दिया, कल तोमर जी ने पराली प्रबंधन से जो सजा का प्रावधान है वो भी हटा दिया और खेती क्षेत्र को आपने कहा कि वो अलग कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार कदम दर कदम आपकी डिमांड्स पूरी करने की तरफ आगे बढ़ रही है। सबसे पहले जो मुख्य डिमांड थी कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे तो घर जाएंगे, अब कानून वापस हो गए हैं, पराली प्रबंधन से सजा का प्रावधान हट चुका है, लेकिन किसान है कि घर जाने को तैयार नहीं। देखो जब सरकार आगे बढ़ रही है ना, हम पीछे हट रहे हैं। अगर कानूनों को वापस लेने का ऐलान ना किया जाता तो पीछे आंदोलन से हट रहे हैं या अपनी बात से हट रहे हैं? अपनी बात से जो असी एजिटेशन चला रहे हैं, असी 29 तरीक को पार्लीमेंट जाकर बैठना था, 500 का जत्था भेजना था। जब उन्होंने कानून वापसी लेने का ऐलान कर दिया तो आपने उसको हटा लिया और पार्लियामेंट में जाकर कानूनों को रद्द करने का ऐलान हो जाता है, MSP की कमेटी का ऐलान हो जाता है बनाने का, और जो बिजली बिल एक डिमांड पूरी दी पूरी अजे रहती है उसका ऐलान हो जाता है। तो फिर असी कल 32 जथेबंदियों की मीटिंग के विच निर्णय लेंगे कि अभी क्या करना है। घर वापसी पर भी चर्चा होगी 32 जथेबंदियों की बैठक में? बिल्कुल चर्चा होगी, घर वापसी कब जाना है कब नहीं जाना, इस पर चर्चा के लिए ही मीटिंग बुलाई है। उसके बाद 4 तरीक की संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। उस दे विच अगर कानून वापस लेने का ऐलान तो किया है, पूरी प्रक्रिया जब हो गई ना, रद्द हो गई, तो फिर निर्णय लेंगे कि हुण क्या करना है। कल अगर संसद के दोनों सत्रों में ही बिल पास कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज दिया जाता है, अगले 1-2 दिन में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो 4 तारीख की जो संयुक्त मोर्चा की बैठक है
उसमें किसानों को ये कहा जाएगा कि अब घर चलें हम? अगर अब पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो जाने वाली भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे सरकार प्रक्रिया पूरी करेगी तैसे तैसे हम भी घर जाने के लिए तैयार होंगे। हम शौक नहीं है, बहुत दुख चला है। एक पूरा साल सड़कों पर पैना सौखी बात नहीं है, ये तो मजबूरी है। क्यों, हमारी फसलों की, हमारी नस्लों की, हमारी रोजी रोटी का सवाल सी, बहुत बड़ा सवाल सी, वो जित कर जाएंगे। आज कल सवेरे सारी डिमांडों का ऐलान कर दे तो सोच लेंगे जाने के लिए हमने बैठ कर क्या करना है। कहीं फिर ये कसक तो नहीं रहेगी कि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने टीवी पे आके कह दिया है कि कानून वापस? बातचीत का जो डेडलॉक था वो बातचीत का डेडलॉक तो टूटा ही नहीं, एक बार टेबल पे बैठे तो नहीं, कहीं सहमति तो बनी नहीं, फिर जाएंगे तो क्या? टेबल पर बैठ के प्रधानमंत्री का कोई मुंह नहीं देखना है कि कैसा है, पहला छोटी छोटी दाढ़ी चुन बाडी बाडी हो गई है, ये बात नहीं है। बात तो ऐलान करने की है। पार्लियामेंट में ऐलान हो जाता, जितने एमपी है वो उसको रद्द कर देते हैं कि सभी कानून रद्द करते, तीनों जो लेकर आए सी, ऐसे हल निकलेगा ना। कोई ज़रूरी नहीं है बैठ कर। हाँ, फिर एमएसपी की बात, एमएसपी पे कमेटी बना दी, कमेटी से संतुष्ट है या कानून लेगा? एमएसपी तो कमेटी को ही बननी है, उसका टाइम बाउंड होना चाहिए, 3 महीने 6 महीने। अगर वह टाइम बाउंड हो जाता ना, ये तो एक प्रोसैस है, प्रोसैस पूरा होकर ही मतलब अगला कानून बनेगा, ये आप चंगी तरह जानते हैं। मतलब एमएसपी पर संतुष्टि ये रहेगी कि जो कमेटी बने उसको टाइम बाउंड किया जाए, कमेटी में कौन कौन लोग हों ये भी तय कर लिया जाए, और ये बातें तय होंगी किसानों के साथ बैठकर। इसलिए बातचीत का डेडलॉक टूटना भी ज़रूरी है। वो बातचीत का डेडलॉक जितना जल्दी टूटेगा, किसानों की घर वापसी उतनी ही जल्दी शुरू हो जाएगी। फिलहाल तीनों कृषि कानून अगर संसद के पटल पर पारित तीनों कृषि कानून रिपील कर लिए जाते हैं तो एक कसक किसानों के मन में एमएसपी को लेकर रहेगी कि एमएसपी की कमेटी की स्ट्रक्चर क्या होगा, कमेटी रिपोर्ट कब देगी। उन तमाम बिंदुओं पर भी कल 32 जथेबंदियों की बैठक में बात होनी है। हाँ हाँ, यही बात होनी है। कर लूँ, बिजली बिल का क्या करते हैं, एमएसपी बाउंड करने का कितना समय देते हैं। वैसे पीएम ने बोल दिया था कि किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे उसमें, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, ये ठीक होगा। नहीं तो एक पाछड़ फिर कानून बन जाते हैं, हम उसके बिच होंगे तो ठीक कानून बनेगा। फिर जिन किसानों ने इस आंदोलन के दौरान आपके कहे मुताबिक शहादत दी है, जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उन किसानों के लिए भी आपकी डिमांड्स थी, जिस पर तोमर जी ने कहा है कि वो राज्यों का विषय है, तो उसकी लड़ाई आप राज्यों से लड़ेंगे या वो भी केंद्र से ही लड़ाई जाएगी? देखो, पंजाब स्टेट पहले ही दे रही है, 5-5 लाख रुपया दिया, एक परिवार के मेंबर को नौकरी दी है पंजाब स्टेट ने। अगर हरियाणा नहीं दे रहा, यूपी नहीं दे रहा, दूसरे नहीं दे रहे, इस तर्ज पर हदायत करती है कि तुम भी दो तो ठीक हो जाएगा। मतलब तमाम स्टेट्स गवर्नमेंट से भी किसान ये चाहते हैं कि सेंटर इस तरह की बात कहे स्टेट गवर्नमेंट को कि आप भी पंजाब की तरह किसानों को, जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है, उनको मुआवजा और नौकरी दी जाए। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा देश जानना चाहता है कि किसान इन सड़कों को छोड़कर घर कब लौटेंगे। ये कब का जवाब कल से मिलना शुरू हो जाएगा, जब संसद के दोनों सत्रों में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा जिस दिन, उस के बाद 4 दिसंबर को संयुक्त मोर्चा की बैठक में हो सकता है ये ऐलान हो जाए कि हम फलां तारीख को दिल्ली के बॉर्डर्स छोड़ रहे हैं। इससे पहले कल 32 जत्थेबंदियों की, पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की बैठक होनी है, जो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में घर वापसी की रूपरेखा पर भी चर्चा होनी है और आंदोलन को आगे कैसे चलाना है, आंदोलन को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, उसके कंक्लूजन पर भी विचार किया जाएगा। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।